एक बार फिर से खबर वक्फ कानून से जुड़ी हुई। बंगाल के में दीदी के राज में वक्फ को बहाना बनाकर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है। वहीं पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन में मुस्लिम धर्मगुरु भड़काऊ बयान भी दे रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है, कौन क्या बयान दे रहा है और आगे क्या होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के ठाणे में वक्फ कानून वापस लेने को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रदर्शन करने उतरा, जिसमें मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती शरीफ साबरी भी शामिल हुए। लेकिन जैसी तकरीरें उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मंच से दी, वो मुसलमानों को भड़काने के लिए काफी हैं। मुसलमानों का ब्रेन वॉश करने के लिए सियासत में विरोधियों से लेकर मजहब के ठेकेदार लगातार बयान दे रहे हैं। वक्फ कानून के विरोध में जान की बाजी लगाने तक के दावे किए जाने लगे हैं। जैसे कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से मुसलमान खामोश होकर बैठ गया, उसने एडजस्ट कर लिया। अब एडजस्ट वाला मसला नहीं, ये अब जो है आखिरी दम तक ये जंग जारी रही। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अगर जान की बात आएगी तो हम अपनी जान की भी बाजी लगा देंगे। आर पार का मसला ये है कि जो किसी का ना हो वो ऐसे बयान देकर मुफ्ती शरीफ साबरी भड़का नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं? मुसलमानों को भड़काकर उन्हें सड़क पर उतारने का ये बहुत बड़ा प्लान है। शाहीन बाग पार्ट 2 करने की तैयारी की जा रही है। और अभी 2-4 दिन के अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं होता है। अगर पुरअमन तरीके से हुकूमत मानती है तो सही है, नहीं तो फिर हम जेल भरो आंदोलन है। इसके आगे के जो भी पुरअमन तरीके होंगे इंशाल्लाह जो है, लेकिन अब मुसलमान खामोश रहने वाला नहीं है। और इन जालिमों ने जो रफ्तार ऐसे बयान 20 करोड़ मुसलमानों को सड़क पर लाने के लिए काफी है। मुसलमानों का ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा रहा है कि गर्दन काट देने तक की धमकी दी जा रही है। और अभी 2-4 जिस दिन 20 करोड़ मुसलमान अपने मामलात को खुद से हल करने की कोशिश करेगा, उस दिन वो दौर फिर आएगा। अगर आप तलवार लेके मेरे पास आ रहे हो और आप मेरी, तो फिर मैं इससे पहले कि आपकी तलवार मेरी गर्दन काटे, मैं कोशिश करूंगा आपकी गर्दन काट दूं। मस्जिदों हमारी खतरे में है, जान हमारी खतरे में है, सब कुछ हमारी खतरे में। कि किस ने हिंदुस्तान मुफ्ती शरीफ साबरी के भड़काऊ बयान पर बीजेपी हमलावर है। उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बनाया जिस कानून को इस देश के संविधान ने पास किया हो, उस कानून को मुफ्ती शरीफ साबरी जैसे लोग चैलेंज कर कहीं ना कहीं समाज में आग लगाने का काम कर रहे हैं। और सरकार से आग्रह करूंगा, खासकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि इन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये तो साफ है कि वक्फ कानून के नाम पर देश को सुलगाने की साजिश बड़े स्तर पर हो रही है। भड़काऊ गैंग एक्टिव है जो गर्दन काट देने तक के बयान दे रहा है। ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को अपने षड्यंत्र में शामिल कर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर से खबर वक्फ कानून से जुड़ी हुई। बंगाल के में दीदी के राज में वक्फ को बहाना बनाकर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है। वहीं पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन में मुस्लिम धर्मगुरु भड़काऊ बयान भी दे रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है, कौन क्या बयान दे रहा है और आगे क्या होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के ठाणे में वक्फ कानून वापस लेने को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रदर्शन करने उतरा, जिसमें मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती शरीफ साबरी भी शामिल हुए। लेकिन जैसी तकरीरें उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मंच से दी, वो मुसलमानों को भड़काने के लिए काफी हैं। मुसलमानों का ब्रेन वॉश करने के लिए सियासत में विरोधियों से लेकर मजहब के ठेकेदार लगातार बयान दे रहे हैं। वक्फ कानून के विरोध में जान की बाजी लगाने तक के दावे किए जाने लगे हैं। जैसे कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से मुसलमान खामोश होकर बैठ गया, उसने एडजस्ट कर लिया। अब एडजस्ट वाला मसला नहीं, ये अब जो है आखिरी दम तक ये जंग जारी रही। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अगर जान की बात आएगी तो हम अपनी जान की भी बाजी लगा देंगे। आर पार का मसला ये है कि जो किसी का ना हो वो ऐसे बयान देकर मुफ्ती शरीफ साबरी भड़का नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं? मुसलमानों को भड़काकर उन्हें सड़क पर उतारने का ये बहुत बड़ा प्लान है। शाहीन बाग पार्ट 2 करने की तैयारी की जा रही है। और अभी 2-4 दिन के अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं होता है। अगर पुरअमन तरीके से हुकूमत मानती है तो सही है, नहीं तो फिर हम
जेल भरो आंदोलन है, इसके आगे के जो भी पुरअमन तरीके होंगे इंशाल्लाह जो है, लेकिन अब मुसलमान खामोश रहने वाला नहीं है। और इन जालिमों ने जो रफ्ता ऐसे बयान 20 करोड़ मुसलमानों को सड़क पर लाने के लिए काफी है। मुसलमानों का ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा रहा है कि गर्दन काट देने तक की धमकी दी जा रही है। और अभी जिस दिन 20 करोड़ मुसलमान अपने मामलात को खुद से हल करने की कोशिश करेगा, उस दिन वो दौर फिर आएगा। अगर आप तलवार लेके मेरे पास आ रहे हो और आप मेरी, तो फिर मैं इससे पहले कि आपकी तलवार मेरी गर्दन काटे, मैं कोशिश करूंगा आपकी गर्दन काट दूं। मस्जिदों हमारी खतरे में है, जान हमारी खतरे में है, सब कुछ हमारी खतरे में। कि किसने हिंदुस्तान मुफ्ती शरीफ साबरी के भड़काऊ बयान पर बीजेपी हमलावर है, उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बनाया, जिस कानून को इस देश के संविधान ने पास किया हो, उस कानून को मुफ्ती शरीफ साबरी जैसे लोग चैलेंज कर कहीं ना कहीं समाज में आग लगाने का काम कर रहे हैं। और सरकार से आग्रह करूंगा, खासकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि इन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये तो साफ है कि वक्फ कानून के नाम पर देश को सुलगाने की साजिश बड़े स्तर पर हो रही है। भड़काऊ गैंग एक्टिव है जो गर्दन काट देने तक के बयान दे रहा है। ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को अपने षड्यंत्र में शामिल कर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर से खबर वक्फ कानून से जुड़ी हुई। बंगाल के में दीदी के राज में वक्फ को बहाना बनाकर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है। वहीं पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन में मुस्लिम धर्मगुरु भड़काऊ बयान भी दे रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है, कौन क्या बयान दे रहा है और आगे क्या होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के ठाणे में वक्फ कानून वापस लेने को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रदर्शन करने उतरा, जिसमें मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती शरीफ साबरी भी शामिल हुए। लेकिन जैसी तकरीरें उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मंच से दी, वो मुसलमानों को भड़काने के लिए काफी हैं। मुसलमानों का ब्रेन वॉश करने के लिए सियासत में विरोधियों से लेकर मजहब के ठेकेदार लगातार बयान दे रहे हैं। वक्फ कानून के विरोध में जान की बाजी लगाने तक के दावे किए जाने लगे हैं। जैसे कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से मुसलमान खामोश होकर बैठ गया, उसने एडजस्ट कर लिया। अब एडजस्ट वाला मसला नहीं, ये अब जो है आखिरी दम तक ये जंग जारी रही। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अगर जान की बात आएगी तो हम अपनी जान की भी बाजी लगा देंगे। आर पार का मसला ये है कि जो किसी का ना हो वो ऐसे बयान देकर मुफ्ती शरीफ साबरी भड़का नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं? मुसलमानों को भड़काकर उन्हें सड़क पर उतारने का ये बहुत बड़ा प्लान है। शाहीन बाग पार्ट 2 करने की तैयारी की जा रही है। और अभी 2-4 दिन के अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं होता है। अगर पुरअमन तरीके से हुकूमत मानती है तो सही है, नहीं तो फिर हम जेल भरो आंदोलन है, इसके आगे के जो भी पुरअमन तरीके होंगे इंशाल्लाह जो है, लेकिन अब मुसलमान खामोश रहने वाला नहीं है। और इन जालिमों ने जो रफ्ता ऐसे बयान 20 करोड़ मुसलमानों को सड़क पर लाने के लिए काफी है। मुसलमानों का ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा रहा है कि गर्दन काट देने तक की धमकी दी जा रही है। और अभी 2-4 जिस दिन 20 करोड़ मुसलमान अपने मामलात को खुद से हल करने की कोशिश करेगा, उस दिन वो दौर फिर आएगा। अगर आप तलवार लेके मेरे पास आ रहे हो और आप मेरी, तो फिर मैं इससे पहले कि आपकी तलवार मेरी गर्दन काटे, मैं कोशिश करूंगा आपकी गर्दन काट दूं। मस्जिदों हमारी खतरे में है, जान हमारी खतरे में है, सब कुछ हमारी खतरे में। कि किसने हिंदुस्तान मुफ्ती शरीफ साबरी के भड़काऊ बयान पर बीजेपी हमलावर है, उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बनाया, जिस कानून को इस देश के संविधान ने पास किया हो, उस कानून को मुफ्ती शरीफ साबरी जैसे लोग चैलेंज कर कहीं ना कहीं समाज में आग लगाने का काम कर रहे हैं। और सरकार से आग्रह करूंगा, खासकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि इन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये तो साफ है कि वक्फ कानून के नाम पर देश को सुलगाने की साजिश बड़े स्तर पर हो रही है। भड़काऊ गैंग एक्टिव है जो गर्दन काट देने तक के बयान दे रहा है। ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को अपने षड्यंत्र में शामिल कर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है।